दोस्तों फिर से स्वागत है। हम फिर से लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, और ये टॉपिक तो एकदम गर्मा गर्म, बिल्कुल एकदम ऐसा है कि बहुत दिन से बहुत चर्चा में बना हुआ इसकी। लेकिन देखो मतलब एक बहुत सारे प्रोटेम स्पीकर को लेकर के मुद्दा जनरेट हुआ था, डिप्टी स्पीकर को लेकर भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन स्पीकर के पद को लेकर के इतना बड़ा हल्ला हो जाएगा या इतना बड़ा बवाल हो जाएगा किसी ने भी नहीं सोचा था। मतलब इतिहास बनाया है इन्होंने। स्पीकर के पद को लेकर के जो चुनाव वाली इन्होंने प्रक्रिया रखी है, नहीं इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल नहीं है। अगर आपने पढ़ा है स्पीकर को चुनाव कैसे होता है, कैसे चयन होता है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी रोल नहीं होता है। जो भी मेंबर्स वहाँ पे इलेक्ट होकर के आए हुए हैं वही आपस में सर्वसहमति से सिलेक्ट करते हैं कि कौन वहाँ पे स्पीकर होने वाला है। अभी तक तो यही होता था कि जो भी दल ऐसा है जो बहुमत से जीत कर आया है, जिसकी सरकार चल रही है, उसी की तरफ से ही व्यक्ति जो होगा वो अपना सेलेक्ट करके स्पीकर सेलेक्ट करते थे, लोकसभा का स्पीकर जो होता था, ठीक है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे इतिहास में, जब से हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है, जब से हम आज़ाद हुए हैं, पहली बार ऐसा है कि बोले कि भाई स्पीकर के पद को लेकर के हम चुनाव करवाएंगे। सबसे बड़ी समस्या, अब समस्या आई कहाँ से? ऐसे देखो, बिना जो है ऐसे बोलते हैं ना कि अगर कहीं पे आग ना लगी हो तो धुआं बिल्कुल भी नहीं उठ सकता, वैसा ही है। कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा जो है प्रोटेम स्पीकर को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही थी। देखो अभी मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो बीजेपी की तरफ से थे वो ओम बिरला है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपना स्पीकर बनाना चाहते हैं उसको। और जो दूसरे हैं जिसको कांग्रेस ने बोला है, विपक्ष ने बोला है कि हमें स्पीकर के पद पर ये व्यक्ति चाहिए, तो के सुरेश, ठीक है। ये दो नाम याद रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं कि हुआ क्या। देखो प्रोटेम स्पीकर के पद को लेकर के ये हमेशा से रहा है कि जो भी व्यक्ति संसद में सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होगा उसको हम प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे। प्रोटेम स्पीकर का पद जो है 2 दिन के लिए बनता है। जब नई नई लोकसभा चयनित होकर के आती है तो जो मेंबर्स हमारे होते हैं और पार्लियामेंट, उनको शपथ वगैरह दिलाना, जो भी चीज़ें होती है वो करना। उसके बाद सब सेटअप हो जाता है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चयन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने बहुत कोशिश की, राहुल गांधी जी से बात की, विपक्ष से बात की कि भाई स्पीकर जो है हमेशा जो है जो सत्ताधारी दल होता है उसी से आता है। तो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट ये था, ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं कि आप जो है क्या करिए, मतलब जो स्पीकर हैं अपने दल से बना दीजिए ओम बिरला जी को, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर होंगे फिर वो हमारे के सुरेश जी होने वाले हैं। तो इस पर जो है सत्ताधारी दल का कहना था कि अभी स्पीकर को चुनाव हो जाने देते हैं, ये चीज़ें हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो इसको लेकर के भड़क गए वो, मतलब चीज़ें कि भाई ऐसे कैसे बात देखेंगे, मतलब बहुत सारा बवाल हुआ। और फाइनली इलेक्शंस हुए तो क्या हुआ वहाँ पे, देखिए आपको ओम बिरला जी ही बन के आए हैं। भाई जो पार्टी वहाँ पे ज़्यादा सीट्स के साथ बैठी हुई है, आप उसको वैसे भी चुनौती नहीं दे पाएंगे। इस बार जो चुनौती देने, देखो 2 बार से जो है आराम से चीज़ें चल रही थी, हर बार मोदी गवर्नमेंट आती थी, स्पीकर जो है उन्हीं की तरफ से चुने जाते थे। इस बार जो है स्पीकर के पद को लेकर जो एक बहस हुई, जो मुद्दा छिड़ा, उसका रीज़न ये भी था कि इस बार जो सरकार है गठबंधन की है, बीजेपी गवर्नमेंट को, जब बीजेपी जो पार्टी है उसको प्रॉपर वहाँ पे बहुमत नहीं मिला है। आपको पता है उन्होंने जो है 2 लोगों का सपोर्ट लिया है, कहाँ से, एक बिहार से लिया, एक आंध्र प्रदेश से सपोर्ट लेकर के उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, इसलिए भी यहाँ पे बात उठाई जा रही थी, ठीक है। तो ये हो गया मुद्दा। अब कुछ चीज़ें जो हमारी हैं, जो संविधान में दी गई हैं स्पीकर के पद को लेकर के, उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। एक हमारा आर्टिकल 95 है, अगर स्पीकर को लेकर क्वेश्चन पूछेगा। देखो जो पहले स्टोरी मैंने बताई वो आपके जनरल नॉलेज के लिए ठीक है कि देश में चल क्या रहा है। क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछेगा, वहां से नहीं पूछेगा। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। यहाँ पे आर्टिकल 95 ये बताता है कि अध्यक्ष के पद पर कैसे काम करना है, या फिर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कैसे काम करेगा। मतलब क्या है, या अन्य व्यक्ति कैसे, जरूरी नहीं कि जो हमारा स्पीकर है वही वहाँ पे सब काम कर रहा हो। कभी कभी स्पीकर नहीं होता है तो डिप्टी स्पीकर काम करता है, कभी कभी डिप्टी स्पीकर नहीं होता है तो जो वहाँ पे संसद के नियम कानून है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को वहाँ बिठाया जाता है, ताकि जो हमारी चीज़ें चल रही वो कंटिन्यूसली चलती रहे। लेकिन बैठे वहाँ पे कोई भी व्यक्ति, जो नियम कानून बनाए गए हैं उन्हीं का पालन किया जाएगा। विवरण यहाँ पर है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो आपको बताइए ऑलरेडी कि उपाध्यक्ष बैठेगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा तो कोई और बैठेगा। जिसको भी राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा वही व्यक्ति वहां पर बैठेगा। ऐसे जाकर के कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं बैठ सकता। लोकसभा की किसी बैठक के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि वह भी अनुपस्थित है,
वही चीज़ बता रहा है कि अध्यक्ष है तो ठीक है, स्पीकर है तो ठीक है, मतलब अध्यक्ष मतलब स्पीकर होता है, स्पीकर है तो ठीक है, नहीं है तो डिप्टी स्पीकर बैठेंगे, वो नहीं है तो उनकी जगह क्या है, एक तरीके जिस व्यक्ति को वहाँ पे चयन किया जाएगा नियमों के आधार पर वो वहाँ पे सारी चीज़ों को देख रेख करेगा। फिर हमारा आता है आर्टिकल 93। देखो जितने भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स हो जाएंगे हमारे जो इन चीज़ों से रिलेटेड होंगे, लेकिन कुछ ऐसे संविधान के आर्टिकल जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 93 हमारा कहता है, 93 में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा यथाशीघ्र किया जाएगा। बहुत जल्दी कराना होता है भाई, सेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा यहाँ पे, इसलिए इसमें से कोई स्थान रिक्त होता है तो सदन आवश्यक होने पर उस स्थान को भरने के लिए किसी नए सदस्य का चयन करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता है, करेगा कैसे करेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी आपने सुन रखी होंगी, इतने दिन चर्चा में था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अध्यक्ष का चुनाव किस तरीके से होता है। आपने अभी पढ़ा कि यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, चयन किया जाएगा ये व्यक्ति जो चुन करके आया, लेकिन वहाँ पे प्रक्रिया क्या फॉलो की गई थी। तो राष्ट्रपति अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है, जैसे 26 तय थी। अध्यक्ष का चयन जो है सदन द्वारा प्रथम लोकसभा सत्र के तुरंत बाद किया जाता है, तुरंत करना पड़ता है भाई, देर नहीं करनी पड़ती है। जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो निचला सदन उस स्थान को भरने के लिए एक नया प्रतिनिधि चुनता है। निचला सदन मतलब लोकसभा, उच्च सदन मतलब राज्यसभा। आपको पता होगा डिफरेंस दोनों में क्या होता है। निचला सदन क्यों बोलते हैं, यहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं यहाँ पे थोड़े कम वरिष्ठ होते हैं, और जो मतलब जो एक तरीके से आहर्ता है कि यहाँ पे आपकी एज उम्र जो है इतनी होनी चाहिए, और जो लोकसभा है उसमें उम्र का थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे उच्च सदन और निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है। चुनाव मानदंड क्या होने वाले हैं, यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। साधारण बहुमत से होता है, जैसे 543 हमारे टोटल मेंबर्स अभी हैं। किसको चुना जाएगा, जैसे दो हमारे पास दो व्यक्ति खड़े थे, इन दोनों में वोटिंग होगी, वैसे वोटिंग नहीं होती थी, ठीक है, सिलेक्ट कर लेते थे। तो 543 है, इसका 50% +1 जिसको भी मिलेगा उसको वहाँ पे चुन लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं। हमेशा से यही था, सत्ताधारी दल जो है उसी से चुन कर आता था, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा बवाल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ये सारी आपने पढ़ी होंगी वहाँ पर, कि जो सदन का कार्यकाल चलाना, ज्वाइंट सेशन हो रहा है, मतलब जो सदन का होता है उन चीज़ों को वहाँ पे देखना, देखो सब कुछ लिखी हुई है। पूरी सत्ता का प्रतिनिधित्व करना, जैसे आपकी एक क्लास होती है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो काम एक मॉनिटर का होता है ना कि क्लास को शांत रखना, वहाँ पे नियम कानूनों का पालन किया जाए, किसी को कोई मारे नहीं, वहाँ पे जो नियम कानून जो भंग करेगा उसको सजा के रूप में खड़ा कर देंगे, उसको छिपकली बना देंगे, ये सारे जैसे नियम फॉलो होते हैं ना अलग अलग टाइप के, वैसे ही कुछ हमारे संसद के नियम होते हैं जिनको लागू करवाने का काम जो होता है वो हमारे स्पीकर का होता है। वहाँ पर अगर कोई नियम कानून तोड़ता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, उसको या तो संसद से बाहर कर दिया कि भाई अब बाहर जाओ, अब वापस दिखाई मत देना यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है, सारे काम जो होते हैं, शिष्टाचार मेंटेन करके रखना, अलग अलग जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रस्ताव वगैरह होते हैं उन सबको देखना, सब चीज़ें का किसकी होती हैं, सब स्पीकर की होती हैं। और अगर आपने ध्यान दिया, इस बार यूपीएससी के पेपर में स्पीकर को लेकर के क्वेश्चन भी आया हुआ था कि स्पीकर के काम क्या क्या होते हैं, स्पीकर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। इस क्वेश्चन को तो मैं रखना भूल गई हूँ, लेकिन क्या है मुझे याद अच्छे से आ रहा है कि स्पीकर को लेकर के ही यहाँ पे एक यूपीएससी के 2024 में एक क्वेश्चन आया था। तो इसको जो है अच्छे से देखिएगा, वैसे आ चुका है तो अब शायद ही ना पूछे, बट ठीक है, मतलब बता दिया है मैंने आपको, ताकि आप थोड़ा इस टॉपिक को और अच्छे से देख लें। तो ये हमारा टॉपिक रहता है आज का यहीं तक, बाकी हम मिलेंगे हमारे अगले टॉपिक में, ठीक है। चलिए पढ़िएगा अच्छे से, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो।